नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी में अभी हमारा संस्कृत चल रहा है। तो हमने यहाँ पर संस्कृत नहीं हिंदी लिखा है, क्योंकि हम लोग हिंदी ही पढ़ रहे हैं और हिंदी में संस्कृत पाठ चल रहा है, संस्कृत दिग्दर्शिका। संस्कृत दिग्दर्शिका में अभी तक हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर जो था भोजस्य औदार्यम, और सेकंड चैप्टर हमारा था संस्कृत भाषाया महत्वम। अब देखिए, एक कंफ्यूजन जरूर आप सभी के माइंड में होगा कि मैम जो संस्कृत भाषा महत्वम है वो 3rd चैप्टर है। तो कई बुक में ऐसा है कि 3rd चैप्टर है और किसी बुक में ये 2nd चैप्टर है। तो कोई बात नहीं, हमने इसको 2nd चैप्टर में पढ़ा लिया, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका, चाहे आपका 2nd चैप्टर 3rd चैप्टर के रूप में पढ़ रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 3rd, और जिसका नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, यानी कि आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ और सभी जगह होता है। सर्वज्ञ का मतलब होता है जो आत्मज्ञानी होता है, जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने अपनी अंतरात्मा को पहचान लिया है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसके संबंध को जान लिया है, वह सर्वज्ञ होता है। अब सर्वज्ञ एक तरह का आप ये समझ सकते हैं कि वन वर्ड बोल सकते हैं, जिसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कि सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब होता है सभी ज्ञान को जानने वाला, सभी तत्वों के ज्ञान को जानने वाला किसे कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। तो ये सर्वज्ञ कौन हुआ? सभी के ज्ञान को जानने वाला। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आत्मज्ञ, आत्मज्ञ, जब ज्ञ शब्द आता है, ज्ञ से ज्ञानी वाला आता है, उसका मतलब होता है, आप इसको ज्ञ से ज्ञानी बोल सकते हो, लेकिन इसका जो उच्चारण होता है वो ज होता है। क्या होता है? ज होता है, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर से मिलके बना है। संयुक्त अक्षर, देखिए मैं आपको बताऊंगी कि संयुक्त अक्षर क्या होता है जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे। और जिन बच्चों ने लास्ट ईयर की हमारी क्लास देखी है वे समझ चुके हैं कि संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं, कि अक्षर त्र ज्ञ श्र ध, ये सब संयुक्त अक्षर होते हैं। और संयुक्त अक्षर 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, 2 व्यंजनों या 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर हम य की बात कर रहे हैं, तो जो ज है वह ज और य, आधे ज और य आधे य से मिलकर बना होता है, इसलिए ज बोलते हैं। लेकिन उच्चारण में अगर मैं अभी ज बोलूंगी तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, इसलिए मुझे ज्ञ ही बोलना है। और ज्ञ का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान, जानना। आत्मज्ञ यानी कि जो आत्मा के बारे में जानता है, और जो आत्मा के बारे में जानता है वही सब कुछ जानता है, वही सर्वज्ञ है। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ने वाले, ये एक उक्ति है, सुक्ति कहेंगे हम इसे, कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, कि आत्मा ही आत्मा के ज्ञान को जानने वाला आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञानी होता है। तो ये एक सुक्ति है। इस सुक्ति को सार्थक किया है यहाँ पर याज्ञवल्क्य और मैत्री के संवाद के माध्यम से। याज्ञवल्क्य कौन थे? वैदिक काल के एक बहुत ही महान ऋषि थे। कौन थे? ऋषि थे। हम कवि की बात करते हैं तो वैदिक काल के महाकवि कौन कहे जाते हैं? वाल्मीकि कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? आदि कवि वाल्मीकि। जब वैदिक काल की बात आती है या फिर आदि कवि की बात आती है तो वाल्मीकि का नाम सबसे पहले आता है। अब वाल्मीकि तो कौन थे? आदि कवि थे। लेकिन ऋषियों की बात आती है, क्योंकि ऋषि यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था मैत्रेयी, और जो ऋषि थे कौन? याज्ञवल्क्य। तो याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे। कौन थे? वैदिक काल के ऋषि थे, जब वेदों की रचना की गई थी। और वैदिक काल के ऋषि होने के साथ साथ उन्होंने शतपथ ब्राह्मण की रचना करी थी, और यह एक तरह का उपनिषद है। उपनिषदों की रचना वैदिक काल में हुई है, और ये ऋषियों ने ही की है, कोई भगवान ने आकर या ईश्वर ने आकर नहीं की है। ऋषियों ने जब आत्मज्ञान को पहचान लिया था, आत्मा के ज्ञान को जान लिया था, तब उन्होंने उपनिषदों, वेदों की और ये जो आरण्यक है या पुराणों की, इनकी रचना की थी। 108 उपनिषद है, और उपनिषद में देखिए बृहदारण्यक जो आप उपनिषद कहते हैं, कि वैदिक काल में जो शतपथ ब्राह्मण की रचना की थी, किन्होंने? याज्ञवल्क्य ने। तो याज्ञवल्क्य के द्वारा रचित शतपथ ब्राह्मण का ही एक भाग है बृहदारण्यक। तो बृहदारण्यक कहाँ से लिया गया है? वैदिक काल में, वैदिक काल के महान ऋषि वाल्मीकि याज्ञवल्क्य के द्वारा रचित शतपथ ब्राह्मण से उद्धृत किया गया है, अगर बृहदारण्यक की बात की जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि जो मैत्रेयी है वो कहती है, क्योंकि वह आत्मा के ज्ञान का और सर्वज्ञ ज्ञान को महत्वता देती है। कभी कभी, आज कभी की बात नहीं करते हैं हम, चाहे हम आदिकाल की बात करते हैं, चाहे हम मध्यकाल की बात करते हैं, चाहे हम आधुनिक काल की बात करते हैं, तो जो महिलाएं हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आभूषण या शान शौकत या फिर साज श्रृंगार या फिर धन दौलत, इनकी ही इच्छा करती है। तो यहाँ पर मैत्रेयी नामक एक महिला है, और उस नारी की यहाँ पर एक
अलग ही उसने नारी को इस परिपाटी से बिल्कुल अलग करके बता दिया कि महिलाओं के इस तरह के भी विचार होते हैं कि वे भी अपने पति के साथ, यानी कि जैसे याज्ञवल्क्य के जो विचार थे, उन्होंने आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, इसलिए वो सर्वज्ञ ज्ञाता, सर्वज्ञ कहे जाते थे। तो जो मैत्रेयी नामक उनकी पत्नी थी, याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, उनमें से मैत्रेयी की बात करते हैं हम। मैत्रेयी नामक जो पत्नी थी उनकी, वो ये कहती थी, उन्होंने कहा कि मुझे आत्मा का ज्ञान बताइए, आत्मा क्या है। वो अपने पति से आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करके इस संसार के सारे तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना चाहती थी, ना कि किसी राजसी ठाट बाट में रहना चाहती थी, ना कोई शानो शौकत से रहना चाहती थी, ना कोई आभूषणों से लथपथ होना चाहती थी। वह तो आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए वो याज्ञवल्क्य से कहती है कि मुझे आत्मा के ज्ञान के बारे में बताइए कि आत्मा क्या है और उसका ज्ञान क्या है, आत्मा का क्या फल होता है। ये सारी चीजें वो याज्ञवल्क्य से पूछती। तो यहाँ पर आत्मज्ञ एक सर्वज्ञ जो उक्ति है, उसके माध्यम से दोनों के बीच का जो संवाद है, वार्तालाप है, उसको यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो हम भी पढ़ेंगे कि आत्मा का ज्ञान क्या होता है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर है। 12th क्लास हिंदी की जो बुक है उसमें संस्कृत दिग्दर्शिका में जितने भी चैप्टर है बहुत छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े और इतने लेंथी नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर है। और लेकिन उन छोटे छोटे चैप्टर में बड़ा बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। जैसे भोजस्य औदार्यम में क्या बताया था, राजा भोज की उदारता बताई थी कि एक व्यक्ति को, एक महान व्यक्ति को, एक जो भी बड़े पद पर आसीन होता है उसको किस प्रकार से उदार प्रवृत्ति का होना चाहिए। दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो संस्कृत भाषा महत्व है, तो संस्कृत भाषा का कितना महत्व है, तो उसमें भी भंडार पढ़ा था, वो हमने पढ़ा। आज हम आत्मा के ज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो भी छोटे से चैप्टर के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 पैराग्राफ है और 2 पैराग्राफ के रूप में इसको रीडिंग करेंगे। इसके बाद एक एक लाइन का अनुवाद करेंगे संदर्भ और प्रसंग के साथ। संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है। ठीक है, शुरू करते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी उद्धास्य न अहम अस्मात् स्थानादस्मि ततस्तते अनया कात्यान्या विच्छेदं करवाणि इति। मैत्रेयी उवाच, यदियं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत किं तेनाहमृतां स्यामिति। याज्ञवल्क्य उवाच, नेति यथेवोपकरणवतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्, अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। सा मैत्रेयी उवाच, येनाहं नामृतां स्यात्म किमहं तेन कुर्याम्, यदेव भगवान् केवलम् अमृतत्व साधनं जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच, प्रिया न सती त्वं प्रिय भाषसे एहि उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम्। याज्ञवल्क्य उवाच, न वा अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रियो भवति। न वा अरे जायाया कामाय जाया प्रिय भवति, आत्मनस्तु वे कामाय जायाय प्रिय भवति। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं व प्रियं भवति, आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो वित्तं व प्रियं भवति। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रिय भवति, आत्मनस्तु वे कामाय सर्व प्रियं भवति। तस्मात् आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्य दर्शनार्थं श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्यश्च आत्मना खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। देखिए, ये हमारा पूरा चैप्टर था जिसको हमने पढ़ा है। बस इतना ही चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, एक बात बताना चाहूंगी, ये जो संस्कृत है ये लौकिक संस्कृत नहीं है। ये कौन सी संस्कृत है? वैदिक संस्कृत है। क्योंकि संस्कृत 2 प्रकार की है। वैदिक संस्कृत जो वेदों में लिखी गई है, उपनिषदों में लिखी गई है, पुराणों में लिखी गई है, आरण्यकों में लिखी गई है, ठीक है, भाष्यों टीकाओं में लिखी गई है। और लौकिक संस्कृत जो जन सामान्य की भाषा में बोली जाती है। तो अभी तक हमने संस्कृत भाषा महत्व जो पढ़ा था वो लौकिक संस्कृत थी, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा थी वो। और ये जो हम आत्मज्ञ सर्वज्ञ पढ़ रहे हैं ये वैदिक संस्कृत है, वेदों के द्वारा लिखी गई है। वैदिक संस्कृत थोड़ी सी हार्ड होती है
समझने में थोड़ी कठिन होती है, क्योंकि शुद्ध संस्कृत भाषा जो कहेंगे वो यही है वैदिक संस्कृत। और हम जो साधारण तौर पर जो संस्कृत पढ़ते हैं वो कौन सी भाषा है? लौकिक संस्कृत है। लौकिक यानी कि लोगों की भाषा है। जो आन जन सामान्य की जो बोलचाल की भाषा थी वो लौकिक संस्कृत थी, और जो वेदों में लिखी गई थी, वैदिक धर्मों में लिखी गई थी, वैदिक आचारों में लिखी गई थी, वो वैदिक संस्कृत थी। तो यहाँ पर जो शब्दार्थ आए हैं, शब्दावली आई है, वो कौन सी संस्कृत है? वैदिक संस्कृत है। और याज्ञवल्क्य वैदिक काल के थे, इसलिए वैदिक संस्कृत का प्रयोग करा है। अब पढ़ते हम यहाँ पर इसका अनुवाद करते हैं, और अनुवाद से पहले हमें संदर्भ लिखना है। पूरे चैप्टर का एक बार ही संदर्भ दिया गया है और एक बार भी इसका प्रसंग दिया गया है, और ये कंपलसरी है, हम इसे लिखेंगे अनिवार्य। ये अनिवार्य है, क्योंकि आपको अगर कोई पंक्ति आ जाती है तो आपको संदर्भ और प्रसंग के साथ में इसका अनुवाद करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ करते हैं कि प्रस्तुत सुक्ति, सुक्ति लिखेंगे यहाँ पर। सु यानी अच्छी, सुक्ति का मतलब क्या होता है? सु यानी अच्छी प्लस उक्ति, उक्ति यानी कथन, अच्छी कथन या अच्छी बातें, मैच नहीं हो रहा, अच्छी बातें लिख लेते हैं, है ना, या अच्छा कथन। प्रस्तुत सुक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। ये तो हमारा एड्रेस है कि ये जो पंक्ति सुक्ति दी गई है ये कहाँ से दी गई है। अब आता है प्रसंग। प्रसंग आता है कि अपने पति याज्ञवल्क्य से जब मैत्री अमरता प्राप्ति के साधनों के विषय में पूछती है। अमरता क्या होती है? अमर हो जाना। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी हमेशा अमर रहेगी, आपका शरीर है हमेशा रहेगा, मरेगा नहीं। नहीं, आप मरोगे, आपकी मृत्यु होगी, ये तो स्थायी है, क्योंकि जन्म है हुआ है तो मृत्यु स्थायी है, और ये होना ही है, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि ये जो सृष्टि है इसके चलन के लिए जन्म मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म, ये अनिवार्य है, और इस अनिवार्यता के लिए इस शरीर का नाश होना जरूरी है, क्योंकि शरीर नश्वर है। जिसने जन्म लिया है उसका शरीर क्या है? नश्वर है। जिसका शरीर बना है वह नश्वर है, और जो अवतारित है वह शरीर नहीं है, वह तो आत्मा है और वह परमात्मा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया कि मैत्री अमरता, अमरता यानी कि आप अमर कैसे हो सकते हो? आप अमर कैसे हो सकते हो? क्या, कौन सा ज्ञान प्राप्त करके, क्या प्राप्त करके, क्या चीज को लेकर आप अमर हो सकते हो, इस संसार में विख्यात हो सकते हो? तो क्या याज्ञवल्क्य और मैत्रेय आज भी विद्यमान है? नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तत्व का ज्ञान प्राप्त किया था उस तत्व के कारण आज भी हमारे यहाँ पर ये जीवित के रूप में आज भी अमर है, उनका नाम अमर है, उनका ज्ञान अमर है। तो वो अमरता ही होती है। अमरता ये नहीं है कि आप जीवित रहो, आपका शरीर जीवित रहे, ऐसा नहीं है। अमरता अलग चीज है। आप जब ज्ञान प्राप्त कर लोगे तब आपको अमरता का ज्ञान होगा। कि अपने पति याज्ञवल्क्य से जब मैत्रेय अमरता प्राप्ति के साधनों के विषय में पूछती है तब याज्ञवल्क्य उसे उसके विषय में बताना आरंभ करते हैं। इसी संदर्भ में यह उक्ति सुक्ति कही गई है। अब क्या बताते हैं यहाँ हम पढ़ते हैं उपनिषद, क्योंकि कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषद से लिया गया। और उपनिषद का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, और अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। अब क्योंकि अगर मैत्रेय याज्ञवल्क्य को एक पति रूप में ही देखती तो क्या वो ज्ञान प्राप्त कर सकती? बिल्कुल नहीं। पति को उन्होंने गुरु बना लिया, और गुरु बना के ही आप उपनिषद के रूप में आपने ज्ञान प्राप्त करा है तो ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। उपनिषद के रूप में। अब उपनिषद क्या है? गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर ही आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। ऐसे नहीं आप किसी और रिश्ते से आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, शुरू करते, एक एक पंक्ति का अर्थ दिया गया, एक एक पंक्ति का। याज्ञवल्क्यो मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच का मतलब होता है उवाच, उवाच का मतलब होता है बोले। क्या बोले? मैत्रेय से, कि याज्ञवल्क्य मैत्रेय से बोले। अब ये देखिए बच्चों, जो वाइट है पोर्शन वो सारा संस्कृत का है, और जो ब्लू कलर का है वो सारा हिंदी का है। तो मैं आपको संस्कृत का ही अनुवाद बताऊंगी, आप उसके नीचे वाला देख लेना। मैत्रेय से कह रहे हैं उद्धास्य न अहम अस्मात् स्थानादस्मि। अब उद्धायस्य अहम अस्मात् स्थानादस्मि के स्थानात अस्मि। अस्मि का मतलब होता है जाता हूँ, जा रहा हूँ। स्थानात कि उद्धायस्य इस स्थान से, के इस स्थान से, उद्धायस्य यानी कि इस स्थान से
कौन से स्थान से, कौन से स्थान की बात कर रहा है? अहम यानी मैं, अस्मात् यानी कि हमारे इस स्थान से ऊपर जा रहा हूँ, है ना। तो किस स्थान से ऊपर जा रहा हूँ? उद्धाय से, उदय का मतलब ऊपर, ठीक है, कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है? कि मैं जो गृहस्थ आश्रम है, मैं गृहस्थ आश्रम में रह रहा हूँ। गृहस्थ आश्रम यानी पति पत्नी और बच्चों का जो परिवार होता है उसे क्या कहते हैं? गृहस्थ आश्रम कहते हैं। कि मैं इस गृहस्थ आश्रम से ऊपर जा रहा हूँ, इस गृहस्थ से ऊपर जा रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, मैं अपने मन में संन्यास ले रहा हूँ, संयम को बना रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? एक तरह का आत्म यानी कि आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ न्यौछावर करना होगा, कुछ बलिदान करना होगा, कुछ छोड़ना होगा। तो यहाँ पर वे मैत्रेयी से कहते हैं कि मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जा रहा हूँ, यानी कि मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़ रहा हूँ। ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणि इति। अतः ततस्ते यानी कि अतः अनया विच्छेदम, ततस्ते यानी कि अनया यानी कि तुम्हारा इस कात्यायन्या यानी कि कात्यायनी से ये जो संबंध है, ये जो हमारा वैवाहिक संबंध बोल सकते हैं, वैवाहिक संबंध बोल सकते हैं आप, वैवाहिक संबंध कि तुम्हारा इस कात्यायनी से विच्छेदम का यानी कि होता है तोड़कर या बंटवारा। इसमें बोला है बंटवारा, लेकिन हम यहाँ बोलेंगे विच्छेदम यानी कि तोड़ना, तोड़कर। विच्छेदम यानी कि अलग करवाणी इति। करवाणी का मतलब क्या हो गया? ये बहुवचन हो गया, करवाणी बहुवचन हो गया। अलग करवा या कर इति, कर दूं, ठीक है, अलग कर दूं कि या करवा दूं, कि अतः तुम्हारा वैवाहिक संबंध अलग करवा दूं। किससे? याज्ञवल्क्य से। क्योंकि जब तक गृहस्थ आश्रम में है, पत्नी का साथ है उनका, तब तक वे बोल रहे हैं कि मैं अमरता को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। तो वे मैत्रेयी से कह रहे हैं कि मैत्रेयी, मैं तुम्हारा कात्यायनी से, कि मैं तुम्हारा कात्यायनी से बंटवारा कर दूं, बंटवारा कर दूं, यानी कि मैं तुम्हें अब अलग कर दूं। देखिए क्या है वापस से कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं, मैत्रेयी उद्धास्य न अहम तस्मात् स्थानादस्मि, कि इस स्थान से मैं ऊपर जा रहा हूँ। ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणी इति, इसलिए मैं तुम्हारा कात्यायनी वैवाहिक जीवन से अलग यानी कि बंटवारा कर दूं, तुम्हें अलग कर दूं। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, यदि सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्ण स्यात्, कि सर्वा यदि यह अयम यानी यह, अयम का मतलब क्या होगा? यह, यदि यह सर्व पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी बोलेंगे, संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, वित्तेन यानी कि धन से परिपूर्ण हो जाए। पूर्ण यानी कि परिपूर्ण यानी कि धन से परिपूर्ण हो जाए, तो क्या होगा भाई? क्या बोल रही है कि मैत्रेयी बोली, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो तथा किम तेना हमरताम श्यामिति, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? वे कह रहे हैं कि ये जो पूरी पृथ्वी है धन से परिपूर्ण हो जाए, धन दौलत इसमें आ जाए, तो क्या मैं अमरता को प्राप्त हो जाऊंगी? क्या मुझे अमरता मिल जाएगी? तो देखिए क्या कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य उवाच नेति, यानी कि नहीं। तो याज्ञवल्क्य क्या बोलते हैं? नहीं, कि धन से अमरता प्राप्त नहीं होती है। आगे देखिए, यथेवोपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। अब याज्ञवल्क्य फिर कहते हैं, क्या कहते हैं कि यथेव, कि जिस प्रकार का, यथेव का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार का, उपकरण का मतलब क्या होता है? साधन, जिस प्रकार का साधन, वताम जीवनम, साधन संपन्न धनिकों का जीवन होता है। वताम यानी कि जो साधन संपन्न लोग होते हैं, संपन्न लोग कौन होते हैं? जो धनिक लोग होते हैं, ब्रैकेट में आप इसको शॉर्ट में धनिक बोल सकते हैं। वैसा, तथैव यानी कि वैसा ही, तथा एव वैसा ही ते जीवनम स्यात्, वैसा ही तुम्हारा जीवन भी
होगा, जीवन भी होगा, स्यात् यानी होगा, तुम्हारा जीवन भी होगा। कौन कह रहा है यहाँ? याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? मैत्रेय से कह रहे हैं कि अगर ये पूरी पृथ्वी धन दाने से परिपूर्ण हो जाती है, धन संपत्ति से परिपूर्ण हो जाती है, तो जैसा धनिकों का जीवन होता है ऐसा ही संपन्न साधन यानी कि धनी सभी साधनों से संपन्न धनिकों का जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा जीवन भी हो जाएगा। अमृत तत्व से तू नाशास्ति वित्तेन इति, कि अब वे कह रहे हैं कि अमृत तत्वस्य, अमृत तत्व की तू न आशास्ति, न आशा और अस्ति, ये तीनों शब्द यहाँ पर दिए गए हैं कि अमृत तत्व की तो न आशा अस्ति वित्तेन इति, वित्तेन यानी धन से, कि धन से अमृत तत्व की आशा नहीं की जा सकती है। कौन कह रहे हैं? ये याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि अगर ये पूरी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाती है तो तुम्हारा जीवन भी धनिकों के समान हो जाएगा। और अमृत तत्व की तो तुम आशा ही नहीं कर सकती हो। तुम कह रही हो मुझे अमृत तत्व चाहिए, तो तुम अमृत तत्व की अमरता मुझे कैसे प्राप्त होगी, मैं कैसे अमर हो जाऊंगी और मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तो तुम सोच रहे हो कि धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगी तो क्या मुझे अमरता प्राप्त हो जाएगी, अमरता मिल जाएगी, अमृत तत्व मिल जाएगा। तो याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि नहीं, अमृत तत्व की तो तुम आशा भी नहीं कर सकती हो इससे। आगे देखिए, सा मैत्री उवाच, सा यानी उस मैत्री उवाच येनाहम नामृतम स्यात्, जिस धन से मैं, सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्री कहती है, वह मैत्रेयी कहती है येन अहम, येन यानी कि जिस, मैं, नामृतम कि अमृत, न अमृत, नामृतम का मतलब न अमृत है, श्याम यानी कि है, किमहम तेन कुर्याम, तो अहम यानी मैं, किम यानी क्या, तेन उसका, कुर्याम करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा शब्द इधर उधर है लेकिन हम समझ जाएंगे कि वह मैत्री कहती है जिसमें न अमृत है, क्या मैं उसका करूंगी, कि जिसमें अमृत नहीं है, कि जिसमें अमृत नहीं है, अमृत तत्व नहीं है, उस धन का मैं क्या करूंगी भाई, उस धन का मैं क्या करूंगी, किसका, धन का। कौन सा धन? जो वित्तेन है, कि वो कह रहे हैं कि अगर ये पूरी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाती है तो क्या मुझे अमृत मिल जाएगा। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि तुम अगर धरती धन से परिपूर्ण हो जाती है तो तुम धनिकों की तरह रहोगी, धनिकों की तरह शासन करोगी, वैसे ही बहुत धन धान्य से संपन्न जीवन जियोगी। लेकिन वे कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अमरता चाहिए, अमृत चाहिए, तो अमृत तत्व की तुम आशा नहीं कर सकती हो, अमृत तत्व तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता है। आगे देखिए कि यदेव का मतलब होता है कि यदि ही, एव यानी ही, यहाँ पर एव आया है, एव यानी ही और यद यानी यदि, कि यदि ही भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति, तो भगवान यहाँ किसके लिए आया है? याज्ञवल्क्य के लिए आया है। किसके लिए? याज्ञवल्क्य के लिए आया है, क्योंकि भगवान कौन है यहाँ? मैत्रेय के लिए भगवान याज्ञवल्क्य। तो केवल अमृत तत्व, कि मैं तो अमृत तत्व को ही जानना चाहती हूँ। कौन कह रही है? ये मैत्री कह रही है। मैत्री किसे कह रही है? याज्ञवल्क्य को कह रही है कि यदेव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति, कि भगवान मैं तो केवल अमृत तत्व को जानना चाहती हूँ। अमृत तत्व किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है उस साधन को ही जानना चाहती हूँ, मुझे ये धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी नहीं चाहिए। आगे देखिए, तदेव में ब्रूहि, उसी को मुझसे कहिए। तदेव में यानी कि उसी को, तदेव यानी कि उसे ही, तद यानी उसे, एव यानी ही, यहाँ पर एव आया है देखिए, क्योंकि तदेव का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? तदा धन एव, तदा यानी कि उसे एव यानी ही। ठीक है, ये एव क्या है? एक तरह का अव्यय है। तो तदेव में ब्रूहि, में यानी मुझे, ब्रूहि यानी बताइए, ब्रूहि यानी बताइए या फिर कहिए। क्या होगा? बताइए या कहिए। तो उसे ही मुझे बताइए, किसको? जिससे अमृत तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, या अमृत तत्व का जो साधन है, अमरता प्राप्त करने का जो मार्ग है, उसे ही मुझे बताइए। आगे चलते हैं
याज्ञवल्क्य उवाच, उवाच का मैंने आपको कहा है कि कहा या फिर याज्ञवल्क्य ने कहा। प्रिया न सती त्वं प्रिय भाषसे, प्रिया न सती कि प्रिया न सती त्वं प्रिय भाषसे। सती का मतलब क्या होता है यहाँ पर पत्नी की बात के प्रिया, प्रिया किसके लिए कहा गया है? मैत्रेय के लिए, कि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि प्रिया न सती त्वं प्रिय भाषसे, त्वं यानी कि तुम, कि तुम सही कह रही हो, कि तुम मेरी प्रिय हो और तुम सही बात कह रही हो, तुम प्रिय बात कह रही हो। प्रिय भाषते यानी कि प्रिय बात, भाषते यानी कि बात, कि तुम हे मेरी प्रिय, हे हमारी प्रिय, तुम प्रिय बात कह रही हो, तुम जो भी बात कह रही हो अच्छी बात, प्रिय क्या हो गया? एक तरीके की अच्छी बात कह रही हो। आगे देखिए, एहि उपविशः, उपविशः का मतलब होता है बैठो, उपविशः यानी बैठो, और एहि यानी आओ, आओ बैठो। जब उपविशः दिया गया है, मैंने आपको बताया कि उपनिषद शब्द का मैंने आपको अर्थ बताया था उपनिषद, और यहाँ बताया है उपविशः। उपविशः का मतलब होता है बैठो, और उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना, समीप बैठना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। तो ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? गुरु के समीप। और गुरु कोई भी हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माता हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पति हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यह मैत्रेय के गुरु कौन बन गए? उनके स्वयं के पति याज्ञवल्क्य। तो वे भी गुरु के समीप बैठी, क्योंकि गुरु ने उन्हें कहा, याज्ञवल्क्य ने उन्हें कहा कि आओ बैठो। व्याख्यास्यामि, मी आया, मी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन आया है, तो मध्यम पुरुष एक वचन आया है, तो यहाँ पर आ जाएगा कहूंगा, कहता हूं। व्याख्या यानी कि व्याख्या कहता हूं, मैं तुम्हें इसकी व्याख्या करता हूं। ते अमृत तत्व साधनम, अमरता प्राप्त करने के साधन को, अमरता प्राप्त करने के, क्या आंसर आएगा इसका? अमरता प्राप्त करने, अमरता प्राप्त करने के साधन को, अमरता प्राप्त करने के साधन को मैं कहता हूं, तुम्हें बताता हूं कि अमरता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो अब भाई जो मैत्रेय थी वो याज्ञवल्क्य के पास बैठी, और अब उसे ज्ञान प्राप्त होने वाला है। और आप भी देख लीजिए बच्चों, हमें भी ज्ञान प्राप्त करना है। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, न वा अरे मैत्रेय, कि वो क्या बोले? कि न वा, याज्ञवल्क्य बोले कि न वा अरे मैत्रेय, कि अरे मैत्रेय, मैत्रेय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे मैत्रेय, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। पत्यु, पत्यु का मतलब क्या होता है? पति की, पति की। कामाय, कामाय का मतलब होता है इच्छा। पति प्रियो भवति, पति प्रियो, प्रिय यानी कि प्रिया, भवति यानी होती है, होती है। कि पत्यु कामाय पति प्रियो न भवति, यहाँ पर न आएगा, कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होती है। क्या बोला है? कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय, पति जो है वो प्रिय नहीं होता है। अब देखिए इसका, ये जो पंक्ति आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, उसके लिए एक उदाहरण देती हूँ कि किसी महिला को उसका हस्बैंड है यानी कि पति है, बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है। कब अच्छा लगेगा? जब वह पति अपनी पत्नी की सारी इच्छाओं को पूरा करता है। मुझे गहने चाहिए वो लाकर देता है, मुझे गाड़ी चाहिए वो लाकर देता है, मुझे ड्रेस चाहिए अच्छा वो लाकर देता है, तो ही वह पत्नी अपने पति से प्रेम करेगी, और वह पत्नी, वह उस पत्नी को वही पति अच्छा लगेगा जो आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक उदाहरण है कि पति को भी उसकी पत्नी कब अच्छी लगेगी? जब पति की खुद की इच्छाएं पूरी हो रही है, समय पे खाना बना रही है, साफ सफाई अच्छा रख रही है, उसके सगे संबंधियों के साथ व्यवहार अच्छा कर रही है, घर में शांति बनाए रखती है, समाज में उसका नाम बढ़ा रही है और उसका हर कहना मान रही है, तो वह पत्नी अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि उसको स्वयं को लग रहा है, उसकी आत्मा को, वो उसकी आत्मा खुद खुश हो रही है। यानी कि हम ये बोलेंगे, बहुत अच्छी पंक्ति है, देखिए बहुत अच्छी बात बताइए यहाँ पर, कि पति की इच्छा के लिए ही पति प्रिय नहीं होता है पत्नी की। यहाँ पर क्या होगा? पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता है, पति की इच्छा की पूर्ति के लिए। कि अगर
आपको आपके पति से प्रेम है या आपको आपके पति कोई महिला है, मैं आपकी बात नहीं करूँगी, सॉरी, कोई महिला है और उस महिला को उसका पति अच्छा लगता है या प्रिय लगता है, तो वो क्यों लगता है? क्योंकि उसका स्वयं का लाभ है, पति का लाभ नहीं है। पति का कोई लाभ नहीं है। पति उसको आभूषण दे रहा है तो पति का लाभ नहीं है। पति उसको ड्रेसेस दिला रहा है तो पति का लाभ नहीं है। पति का लाभ जब हो जाएगा कि जब पति स्वयं के बारे में सोचेगा अच्छा और पत्नी के बारे में नहीं सोचेगा, तो क्या वह पत्नी अपने पति को प्रिय बोलेगी, अच्छा बोलेगी? बिल्कुल नहीं बोलेगी। पत्नी जब तक खुश है, यानी कि मैं जब तक खुश हूँ तब तक मैं अपने पति को कहूँगी कि अच्छे है भाई, जब तक मैं खुश हूँ, यानी कि मैं स्वार्थी हो गई हूँ। जब तक मेरा स्वार्थ पूरा होता जा रहा है तब तक मेरे पति अच्छे हैं, और जैसे ही मेरा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो मेरे पति अच्छे नहीं हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पर बताइए डायरेक्टली, किसी और पति के ऊपर मैं नहीं बता पा रही हूँ, मैं अपने ऊपर ही ढंग से बता पाई हूँ कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता है ना। कि आप पति अगर मेरे पति अगर अपनी बातें पूरी कर रहे हैं, यानी कि मेरे पति अपने शौक पूरे कर रहे हैं, तो मैं उन्हें क्या कहूँगी? अच्छे हैं। जब तक वो मेरे शौक पूरे करेंगे ना तब मैं कहूँगी वो अच्छे हैं। ठीक है, यही बात यहाँ बताई है। आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रियो भवति, के अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय है। पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं है। मेरी इच्छा जब तक पूरी नहीं होती है, मुझे आभूषण नहीं मिलते हैं, यानी कि मुझे ज्वेलरी नहीं मिलती है, मुझे ड्रेसेस नहीं मिलते हैं, जो मैं चाह रही हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है, तो मेरे पति सही नहीं है। और अगर मेरी इच्छाएं पूरी हो रही है, मेरी जितनी भी चाह थी वो सारी पूरी हो रही है, तो मेरे पति अच्छे हैं, है ना। आगे देखिए, आत्मनस्तु यानी कि अपनी आत्मा की, यानी कि आत्मा की, और आत्मा की का मतलब होता है स्वयं की। क्या होता है? स्वयं की। कामाय यानी कि इच्छा, पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। न वारे जाया कामाया जाया प्रिया भवति। अब देखिए क्या बोला, जाया किसके लिए आता है? पत्नी के लिए। तो इसी प्रकार जैसे पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता है, स्वयं की इच्छा पूर्ति होती है तभी पति प्रिय होता है, उसी प्रकार से पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है। पति के लिए भी वैसी बात है कि पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं है। उस पति को वो पति खुद खुश हो रहा है, इसलिए वह पत्नी प्रिय है ना। आगे देखिए, आत्मनस्तु वे कामाया जाया प्रिया भवति, कि अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए वह पत्नी प्रिय होती है। अब देखिए, न वारे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय, कि हम पुत्र और धन की कामना कर रहे हैं। तो पुत्र और धन की कामना करने के लिए पुत्र का भला चाह रहे हैं या हमारा भला चाह रहे हैं? पुत्र हो रहा है तो हमारी जो वृद्धावस्था है वो सही हो जाएगी, या धन की कामना कर रहे हैं तो धन मिल जाएगा। तो धन की रक्षा के लिए हम धन की कामना तो ना कर रहे हैं, हम तो धन को खर्च करके हमारे जीवन को सही बनाएंगे, हमारे जीवन को जितनी भी आवश्यकता की पूर्ति है, जितनी भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करके उसको सही बनाएंगे, धन का उपयोग करेंगे हमारे लिए, इसलिए हमें धन प्रिय है। इसलिए, और पुत्र का उपयोग करेंगे हम हमारी सेवा के लिए, इसलिए हमें पुत्र की कामना है, पुत्र की इच्छा है, पुत्र की पालन पोषण के लिए ये तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब तक हम उसे बड़ा नहीं करेंगे हमारी सेवा वो नहीं करेगा, है ना। बड़ा नहीं होगा तो सेवा कैसे करेगा? तो हम जो कार्य कर रहे हैं पुत्र के लिए या पुत्री के लिए, वो स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, पुत्र की या पुत्री की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। आगे देखिए, अरे पुत्र अथवा धन की कामना से पुत्रो वित्तम व प्रिय भवति, कि पुत्र या धन प्रिय नहीं होता है, पुत्र या धन प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु, अब देखिए फिर से आया, आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो वित्तम व प्रिय भवति, के अपनी ही कामना के लिए, अपनी ही इच्छा के लिए, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय होता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, न वारे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियम भवति, के अरे सभी जो कामना करते हैं वो सभी कामना उन सभी के प्रिय के लिए नहीं है, वो सभी जो कामनाएं हैं हम हमारे लिए कर रहे हैं, है ना। कैसे कर रहे हैं?
हमारे घर में सुख शांति होनी चाहिए ताकि मेरा मन प्रसन्न रहे, मेरे बच्चे जो है वो अच्छी लाइन पर चले ताकि मेरा मन प्रसन्न हो, मैं खुश रहूं, मुझे सब वाहवाही करें। मेरे घर में धन संपत्ति होनी चाहिए ताकि मैं अच्छे से खर्च कर सकूं। मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मैं कैसे खुश रहूंगी, मैं मेरे लिए कैसे किन किन चीज़ों की आकांक्षा कर रही हूँ, कामनाएं कर रही हूँ, वो बता रही हूँ। मेरे पति बहुत अच्छा कमाए ताकि मैं खुश रहूँ, मुझे सारी चीज़ें मिले, कोई भी चीज़ मैं खरीद सकूँ, ठीक है। या फिर मैं बच्चों से जो उम्मीद कर रही हूँ वो भी मैं अपने लिए कर रही हूँ, धन संपत्ति की उम्मीद कर रही हूँ वो भी मैं अपने लिए कर रही हूँ, परिवार ये समाज से जो उम्मीद कर रही हूँ वो भी मैं अपने लिए ही कर रही हूँ और किसी के लिए नहीं कर रही हूँ। तो वो क्या हो गई, आत्मनस्तु, यानी कि अपनी कामना के लिए। कि क्या कहा है कि न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियम भवति, अरे नहीं, सभी की कामना से सभी प्रिय होते हैं, कि सभी की कामना करी है आपने तो सभी प्रिय नहीं है, सभी प्रिय नहीं है। आत्मनस्तु वे कामाय सर्व प्रियम भवति, कि अपनी ही एक कामना, अपनी ही आत्मा की कामना के लिए सभी प्रिय है, ठीक है। आगे देखिए, तस्मात् आत्मा व अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी आत्मा ही, क्या, हे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, के हे मैत्रेयी आत्मा ही द्रष्टव्य दर्शनार्थ श्रोतव्य मंतव्य, के देखने योग्य, दर्शन हेतु, सुनने योग्य और मनन हेतु है। क्या कहा है, द्रष्टव्य देखने योग्य, देखने योग्य, द्रष्टव्य तव्य प्रत्यय है, दर्शनार्थ, दर्शनार्थ का मतलब होता है के लिए, ये तो हो गया योग्य। अब दर्शन के लिए, कि आत्मा को ही दर्शन करना चाहिए, दर्शन के लिए, श्रोतव्य सुनने योग्य, सुनने योग्य, मंतव्य और मनन योग्य, मनन यानी कि चिंतन, चिंतन योग्य, कि ये जो आत्मा है, कि हे मैत्रेयी आत्मा ही देखने के लिए, दर्शन के लिए, देखने योग्य, दर्शन के लिए, सुनने योग्य और मनन के योग्य, निदिध्यासितव्यश्च और ध्यान करने के लिए है। आत्मा के लिए क्या है, च यहाँ पर अव्यय है और च का मतलब और है। निदिध्या और ध्यान करने के लिए, क्या करने के लिए, ध्यान करने के लिए, करने के लिए है, ठीक है, योग्य है। क्या, आत्मा ही दर्शन के लिए, देखने के लिए, देखने योग्य और दर्शन के लिए और चिंतन करने के लिए और सुनने के लिए और ध्यान करने के लिए कौन है, आत्मा ही है, आत्मा ही सर्वज्ञ है। आगे देखिए, आत्मन खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति, कि निश्चय ही, खलु का मतलब क्या होता है, निश्चय ही, आत्मनः दर्शनेन, कि निश्चय ही, इन आत्मन खलु निश्चय ही, इदम यानी कि यह, सर्वम यानी कि सब, विदितम, विदितम का मतलब होता क्या है, ज्ञान, भवति यानी कि होता है, भवति यानी होता है, कि निश्चय ही आत्मदर्शन, क्या, आत्मन, आत्मा का, आत्मन हो गया आत्मा का, दर्शनेन दर्शन से ही यह सब ज्ञान प्राप्त होता है। कौन सा ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। जब तक आप अमरता प्राप्त करना चाहते हो, और अमरता प्राप्त करने के लिए जब तक आप आत्मा के ज्ञान को नहीं पहचानोगे, अपने आत्म तत्व को, अपने आत्मा के ज्ञान को नहीं पहचानोगे, तब तक आपको अमरता प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि ये जो सांसारिक मोह माया है इसमें फंसे हुए हैं। यह आपने सांसारिक मोह माया अच्छे से देख ली कि हमें जो भी व्यक्ति प्रिय होता है, हमारा सगा संबंधी जो भी प्रिय होता है, हमारा सहोदर जो भी प्रिय होता है, उसके लिए प्रिय नहीं है, वो हमारे लिए, क्योंकि हम अपनी इच्छा के लिए उसे प्रिय मान रहे हैं, हमारी इच्छा पूर्ति हो रही है इसलिए उसे प्रिय मान रहे हैं, है ना। बच्चा है, छोटा बच्चा है, स्कूल में गया, अच्छे मार्क्स नहीं लाया, तो उसके अच्छे मार्क्स नहीं लाया तो हमने उसको डांट दिया, भाई क्या है ये, तुम्हारी जो क्लास है उसमें तुम्हारी पोजीशन नहीं है, अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है, तुम तो डफर हो। तो हम उसके लिए थोड़ी ना कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे को देख के आपकी रेपो बन रही है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बच्चा अभी सही नहीं है। अगर वही बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है और टीचर आपको अप्रिशिएट करती है, नहीं आपका बच्चा बहुत अच्छा है, आपका ऐसा है, पूरा क्रेडिट कौन ले रहा है, माँ ले रही है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा रही होगी, हो सकता है नहीं भी पढ़ा रही है, तो बच्चा पढ़ रहा है, उसका IQ लेवल कैसा है, और बच्चे ने कर लिया तो पूरा क्रेडिट पेरेंट्स पे गया, इसके माता पिता ने अच्छा पढ़ा है, ये पढ़ा। बच्चे का भी तो कोई रोल है। हमने बच्चे के लिए अगर अच्छे नंबर नहीं लाया है तो क्या हम उसे कुछ और अपशब्द न कहकर उसे सिर्फ ये हम समझ सकते हैं कि कोई बात नहीं, उसका दिमाग ऐसा ही है, वो वैसा ही रहता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो उससे क्या
क्या हो गया, ये आपने अपनी आत्मा के लिए आपने उसको प्रिय नहीं बताया, है ना। तो यहाँ पर हमें हमारी आत्मा के ज्ञान की बहुत जरूरी है, और आत्मज्ञान जो आत्मज्ञानी जो होता है वही सर्वज्ञ होता है, वही सर्वज्ञाता होता है। तो यहाँ पर आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ है। तो यहाँ जो ये उक्ति है, इस पूरे वाक्यांश, ये पूरा कथन है, ये पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर के माध्यम से इस उक्ति का अर्थ बताने का प्रयास किया है। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर देखिए आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है, आत्मज्ञानी ही सभी सर्वज्ञाता होता है। इस उक्ति को यहाँ सार्थक सिद्ध किया है याज्ञवल्क्य और मैत्री के संवादोत्पक ये जो पाठ है उसके माध्यम से। तो आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगले क्लास में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।